friends, I am your trainer for the day. My name is Swati. आप सबका स्वागत है अपने फेवरेट चैनल पे Let's Talk English. चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. In ancient times, a king had his men place a huge rock on a roadway. पुराने टाइम की बात है, राजा ने एक रास्ते पे बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया. He then hid in the bushes and watched to see if anyone would move the rock out of the way. उस फिर पीछे छुप के उसने देखा कि क्या वो कोई पत्थर हटा पाता है. Some men came and go and passed by and simply walked around it. कुछ लोग आए गए लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया. Many blamed the king for not keeping the roads clear. सबने ये भी कहा कि ये राजा की गलती है रोड साफ न रखने की. But none of them did anything about getting the stone removed. But लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया उस पत्थर को हटाने के लिए. And so it happened that one day a peasant came along and carrying vegetables. तब एक दिन की बात है, एक किसान आया अपनी सब्जियां लेके. Upon approaching the rock, the peasant laid down his burden and tried to push the rock out of the way. उसने अपना बाहर साइड में रख के उस रॉक को हिलाने की कोशिश करी. After much pushing and straining, he finally managed. काफी उसने कोशिश करने के बाद उसने मैनेज करा उस पत्थर को हटाने की. After the peasant went back to pick up his vegetables, he noticed a purse lying in the road where the rock had been placed. जब वो अपना सामान वापस उठाने गया, तब उसने देखा एक पर्स रखा है जहाँ पत्थर रखा था. The purse contained many gold coins and a note from the king, explaining that the gold was for the person who removed the rock from the road. उस पर्स में बहुत गोल्ड कॉइन्स थे और एक नोट था किंग की तरफ से, और उसमें यह लिखा था कि गोल्ड उस पर्सन के लिए है जो ये पत्थर रोड से हटा सकेगा. So guys, you see that every obstacle that we come across gives us an opportunity to improve our circumstances. And while the lazy complain, others will create opportunities through their kind hearts. अब जो एक आलसी है वो पड़ा रहेगा और जो एक इंटेलिजेंट है वो अपना रास्ता बनाएगा. So see every problem as an opportunity and a chance to become better and to grow. तो इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ लर्निंग की, तो हमें उसे यूज कर लेना चाहिए. अपने आलस को छोड़ देना चाहिए और हमें उसे लर्निंग में लगा लेना चाहिए. This channel has been started to help you speak English fluently and effectively in your daily life. And also guys, if you are interested in attending my orientation class, you can message me on this email ID. So subscribe to this channel now and also press the bell icon. With this bell icon, you will be updated regularly, and this also keeps me motivated to make more tutorials for you. So let's get started. वैसे तो आपको लगता होगा कि मुझे बहुत सारी इंग्लिश आती है, मुझे बहुत सारे फ्रेजेस भी आते हैं इंग्लिश के, बट लेकिन जब हमें किसी के इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछने पर जवाब देना होता है तब हम एकदम सोच में पड़ जाते हैं. अब हम इनको जवाब कैसे दें? तो इसको हम अपनी रेगुलर प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस, जिसमें आपको मैं बताऊंगी रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के क्वेश्चंस और आंसर्स के फ्रेजेस. इसमें आज हम सीखेंगे कि अगर आपसे कोई इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछता है तो उन्हें कैसे आंसर्स करें, या फिर अगर आपको किसी से सवाल पूछना चाहते हैं तो इंग्लिश में तो आप उससे क्या आंसर्स एक्सपेक्ट करें. तो चलें शुरू करते हैं. सबसे पहला सवाल, हेलो कैसे हैं आप? आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हेलो, हाउ आर यू? जवाब आएगा हेलो, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया. आप कैसे हैं? इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे हेलो, आई एम गुड, थैंक यू, हाउ आर यू. नेक्स्ट हम लेते हैं, अगर सामने वाले को आपके काम के बारे में पूछना है तो वो कहेंगे आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? आपका जवाब, आप ये जवाब में कह सकते हैं मैं पढ़ता हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, या आप कह सकते हैं मैं एक हाउसवाइफ हूँ, आई एम अ हाउसवाइफ. मैं बैंक में काम करता हूँ, आई वर्क इन अ बैंक. अगर आप अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं,
व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस, सो यू कैन से आई रन माई ओन बिजनेस। यहाँ हमने यूज किया है रन, उसका मतलब होता है चलाना। या आप कह सकते हैं मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार का मतलब होता है अनएम्प्लॉयड, तो इसको हम बोलेंगे आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट। या मैं आजकल नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम करंटली अपेयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यूज। या आपका इसमें यह भी जवाब हो सकता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम रिटायर्ड नाउ। इधर रिटायर्ड का मतलब होता है कि मैं अब अपना काम करना बंद कर दिया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो वो हो सकता है खासकर लड़कियों से पूछे जाने वाला जनरल ये क्वेश्चन होता है, क्या आपकी शादी हो गई है? आर यू मैरिड? तो आप इसके जवाब में कह सकते हैं हाँ मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। इंग्लिश में आप इसको कहेंगे यस आई हैव बीन मैरिड फॉर 5 years नाउ। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरी शादी तय हो गई है, आई एम एंगेज्ड। इधर एंगेज का मतलब है कि शादी फिक्स हो जाना। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, नो बट आई एम इन अ रिलेशनशिप। अगला सवाल आप ये भी आ सकता है आपके सामने कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? Why are you learning English? तो आप इसके जवाब में ऐसे कह सकते हैं कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ अपने काम के लिए, I am learning English for my work। या फिर आप इसके लिए ये भी कह सकते हैं कि मैं विदेश ट्रैवल करूँ तो मैं बाहर लोगों से इंग्लिश में बात कर सकूँ, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे I am learning English so that when I travel abroad I can communicate with people in English। आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि मुझे नई भाषा सीखना पसंद है, I love learning new languages। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है How are you learning English? आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं? लर्निंग का मतलब होता है सीखना, तो आप इसका जवाब इसमें ये कह सकते हैं कि मैं इंग्लिश की क्लासेस अटेंड करता हूँ, I attend English classes। या अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं स्वाति मैम के वीडियोस से इंग्लिश सीख रही हूँ, तो यू कैन से आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम स्वाति मैम थ्रू हर वीडियोस। या आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि मैं इंग्लिश बोलने का कोर्स किया है, आई हैव डन एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। एक आंसर इसमें ये भी दे सकते हैं कि मैं इंग्लिश मूवीज और इंग्लिश सॉन्ग से इंग्लिश सीख रही हूँ, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे I learn English by watching English movies and listening to English songs। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, और ये सवाल आप किसी से भी पूछ सकते हैं, फ्रेंड्स से, कोलीग से, किसी से भी। आप अपने खाली टाइम में क्या करते हैं? What do you do in your free time? इसमें आप कह सकते हैं कि मुझको बुक रीड करना पसंद है, I like reading books in my free time। या अगर आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो इंग्लिश में इसको आप कह सकते हैं I hang out with my friends। हैंग आउट का मतलब है टाइम स्पेंड करना। या अगर आपको म्यूजिक पसंद है सुनना अपने फ्री टाइम में, तो आप बोल सकते हैं I listen to my favorite music in my free time। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको अपनी फेवरेट चीज बतानी है, जो भी आप अपने फ्री टाइम में करते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये सवाल बहुत कॉमन है, मौसम कैसा है? तो इंग्लिश में आप बोलेंगे इसके लिए हाउ इज द वेदर। तो आपका इसमें जवाब हो सकता है कि मौसम गर्म और चिपचिपा है, द वेदर इज हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब है चिपचिपा। या आप इसमें बोल सकते हैं बहुत बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग हेवीली। एक आंसर ये भी हो सकता है कि बाहर बहुत ठंड है, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। और अगर मौसम बहुत अच्छा है और बहुत सुहाना है, तो आप कह सकते हैं इट्स वेरी नाइस एंड प्लेजेंट। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर आते हैं, जो कि बहुत ही आम सवाल है। कोई आपसे अगर टाइम पूछता है कि क्या टाइम हुआ है, व्हाट्स द टाइम,
तो आपका जवाब हो सकता है 1 बजे हैं, इट्स 1 o'clock, या फिर 3:30 बजे हैं, इट्स 3:30। 3:30 का मतलब है 3:30 बजे हैं। या फिर आप कह सकते हैं द टाइम इज 1:15। अब 1:15 का क्या मतलब होता है? 1:15। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट और हाफ का मतलब होता है 30 मिनट। कोई आपसे टाइम पूछे तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने फोन पर चेक करके बताती हूँ। तो आप इसमें बोलेंगे लेट मी चेक ऑन माई फोन एंड टेल यू। आज आपने देखा हमने कितने सारे सवाल जवाब देखे जो हम आपके डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं, ऑफिस में, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ। बस इसमें देखना है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, दोहराते रहें और इनको यूज करें, वरना ये हमारे दिमाग में सेट नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द लाइक बटन and do subscribe my channel. Thanks for watching it and bye.